यहोवा तेरा यहोवा तेरा सब तो याद है। यीशु साडी रोशनी ते यीशु सदा नूरे, यीशु साडी रोशनी ते यीशु सदा नूरे, यीशु साडी रोशनी ते यीशु सदा नूरे, यीशु साडी रोशनी ते यीशु सदा नूरे। अंधेरियां दे विच भी ओदा ही ज़रूर है, अंधेरियां दे विच भी ओदा ही ज़रूर है। मुका मुका सबके जीवनों में दिया मेरे प्रभु जी, कि ये बच्चे जो छाती के बंधन में बंधने के लिए जा रहे हैं मेरे प्रभु जी, हालेलुया। और हम सबका ये जहाँ इकट्ठा होना पिता, इन बच्चों के लिए एक बड़ी आशीष का कारण बने मेरे खुदावंदा, हालेलुया। सारे इंतजाम को आपके हाथों में सौंप देते मेरे प्रभु जी, हालेलुया। आपका आत्मा इस जगह पर कार्य करने पाए मेरे प्रभु जी, हालेलुया। महान पिता परमेश्वर और दयालु पिता परमेश्वर, अब तक आपके बच्चों ने गाया बजाया, आपकी स्तुति आराधना महिमा प्रशंसा की मेरे प्रभु जी। अब वह समय आया है, हम सब चुप बैठेंगे, आपका जीवित वचन हमसे बातचीत करेगा मेरे खुदावंदा। आपके दास को आपके हाथों में सौंप देते मेरे प्रभु जी, हालेलुया। जो आपके जीवित वचन को लेकर आ रहे हैं मेरे प्रभु जी, हालेलुया। आपके हाथों में सौंपते मेरे प्रभु जी, आपके शोले बनाकर इस्तेमाल कीजिएगा मेरे प्रभु जी, हालेलुया। बोलने वाला आपका दास नहीं, परंतु आपका आत्मा हो जाए मेरे प्रभु जी, हालेलुया। और आपकी आत्मा की बातें जितने भी यहाँ पर बैठे हैं सब सुन सके, सीख सके और उसके अनुसार चलने वाले हो जाए मेरे प्रभु जी। आपका वचन एक एक के हृदयों में घर कर जाए मेरे प्रभु जी, हालेलुया। और सबके सब आपके नाम से बदल जाए मेरे प्रभु, सब आपकी महिमा करने पाए मेरे खुदावंदा, हालेलुया। दयालु पिता परमेश्वर, आगे का सारा समय आपके सामर्थी जोरावर हाथों में सौंपते हुए इस प्रार्थना को मांगते आपके प्रिय पुत्र हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से, आमीन। अभी खुश हैं? इतने सुंदर सुंदर आप बन के आए हो, अच्छे अच्छे कपड़े आपने पहने हुए हैं। पता नहीं कितनी बार सोचा होगा घर में कि मैं क्या पहनूं, फिर जाके एक डिसाइड हुआ, फिर पहन के आप यहाँ पर पहुँचे, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये तो बाहरी सुंदरता है, परंतु आपको परमेश्वर ने पहले से ही सुंदर बनाया, हालेलुया, हालेलुया। भाई अंकुश और बहन रूपा, लड़के के लिए, लड़की के लिए, लड़की के लिए कितने लोग खुश हैं? उनके लिए सभी खुश हैं? तारीफ जाएंगे कि खुदा जो इस जगह में मौजूद है प्रभु यीशु मसीह के लिए तारीफ है, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में इब्रानियों 13:4 में लिखा है, भाई अमर जी यहाँ पर है तो जल्दी से आगे आ जाए। भाई बदर जी आ जाओ जल्दी स्टेज पे आ जाओ। सब में आदर की बात समझी जाए, क्या समझी जाए जी? आदर की बात
हाँ जी मेरे पीछे धोखा काम दे रहा हूँ, तो मैंने लग रहा तुम सो गए हो, फिर लंबा प्रचार हो जाना। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। विवाह सब में आदर की बात समझी जाए। आदर क्या होता है? जो विवाह आज हो रहा है वो एक आदर की बात है। हालेलुया। आदर की बात क्या है कि आज दो दिल जुड़ने जा रहे हैं। हालेलुया। और आदर क्या होता है? जब किसी चीज का आदर होता है तो उसका सम्मान भी होता है। हालेलुया। सम्मान भी होता है। जब किसी का आदर होता है तो सम्मान भी होता है। अगर आप इस जगह में बैठे हैं, अगर बीच में बोलते रहेंगे, क्योंकि अब बारी है खुदा के बोलने की। हालेलुया। बहुत सारी बातें होंगी जो हम लड़के को लड़की को सिखाएंगे बाइबल में से कि विवाह के बाद किस प्रकार से हमें रहना चाहिए। और जो शादीशुदा है ये बातें उनके लिए भी है, और जो वेटिंग लिस्ट में है उनके लिए भी ये बातें आने वाले समय में काम आएगी। हालेलुया। हाँ जी पढ़ो जी। विवाह सब में आदर की बात समझी जाए। विवाह सब में आदर की बात समझी जाए। और आदमी को बनाया, और बाइबल में लिखा है उसके लक्षणों में 6 दिन में 5 दिन में परमेश्वर ने पूरी कायनात को बनाया। पेड़ पौधे बन जाए, पेड़ पौधे बन गए। जानवर बन जाए, जानवर बन गए। सूर्य तारे बन जाए, सूर्य तारे बन गए। परंतु इंसान को शब्दों के साथ नहीं बनाया, बल्कि हाथों के साथ बनाया है। हाथों के साथ इंसान की रचना की है। तो देखिए खुदा सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे रखता है? इंसान से। हालेलुया, हालेलुया। आपसे और मेरे से सबसे ज्यादा मोहब्बत परमेश्वर रखता है। हालेलुया। तो परमेश्वर ने फर्स्ट आदमी को बनाया, उसका नाम था आदम। परमेश्वर ने देखा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है। जब आदमी को बनाया, पूरी कायनात को बनाया, उसके बाद आदमी को बनाया, तो उसने कहा इसका अकेला रहना अच्छा नहीं है। आइए पढ़ेंगे मेरे साथ। उत्पत्ति 2:18 में देखिए क्या लिखा है, जल्दी से। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं। आदमी का यानी कि भाई अंकुश का अकेला रहना अच्छा नहीं है। मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा। मैं उसके लिए एक क्या बनाऊंगा? सहायक बनाऊंगा। और उसका सहायक कौन है? रूपा। हाँ जी। जो मैं उसके उससे लिए एक जोड़ी बनाऊंगा, उसके लिए एक औरत बनाऊंगा जिसका नाम होगा रूपा। हाँ जी। जो उससे मेल खाए। जो उससे मेल खाए। हालेलुया। जो उससे क्या खाए? मेल खाए। और यहोवा परमेश्वर भूमि में से सब जाति के बनैले पशुओं को और आकाश के सब भांति भांति के पक्षियों को रचकर आदम के पास ले आया। हाँ जी। कि देखें कि वह उनका क्या क्या नाम रखता है। उससे पहले परमेश्वर ने क्या किया कि हर एक जानवर को बना दिया और एक अदन की वाटिका को लगाया इस पृथ्वी के ऊपर। क्या लगाया? अदन की वाटिका को लगाया, और उसमें तरह तरह के फल फ्रूट रखे, तरह तरह के फल फ्रूट रखे। और परमेश्वर ने आदमी और औरत को ये आज्ञा दी कि इसका जो फल है वो बिना खट के खा सकता है, परंतु एक वृक्ष 2 वृक्ष मैंने ऐसे लगाए हैं कि उसका फल तुझे खाना नहीं है। हालेलुया। अरे 2000 बंदे खड़े हो जाओ यार, जो चर्च के हैं, थोड़ा सा शांति रहने दो। हालेलुया, हालेलुया। कि बिना खट के फल को खा सकता है। तो परमेश्वर ने उसके सहायक को बनाया, आदम के सहायक को, उसका नाम था हवा। क्या था नाम? हवा था। परमेश्वर ने देखा कि आदमी का यानी कि भाई अंकुश का अकेला रहना अच्छा नहीं है, तो उसने उसके लिए एक औरत को भी बना दिया। किस प्रकार से बनाया? उसको गहरी नींद में फिर से सुलाया, उसकी पसली में से शरीर में से पसली निकालकर उसकी औरत तैयार की। क्या तैयार की थी? औरत तैयार की। कई लोग हालेलुया, कई लोग बोलते, मैंने कई लोगों से सुना है, और
परमेश्वर दोनों को इक्वल बनाया, परमेश्वर ने दोनों को बराबर बनाया और बराबर सम्मान दिया। तो हम कौन होते हैं किसी को ऊंचा या नीचा दर्जा देने वाले? हालेलुया, हालेलुया। तो सम्मान बराबर है। परमेश्वर ने अगर आदमी को बनाया तो औरत को भी बनाया। शरीर में से पसली निकाल कर, पसली कहाँ पर होती है? कहाँ पर होती है? दिल के पास। कहाँ होती है जी? दिल के पास। तो ऐसी बात नहीं है। परमेश्वर ने दोनों को जोड़ा है कि वो प्यार मोहब्बत से रहे, एक दूसरे की बातों को समझे और विवाह सब में आदर की बात समझी जाए। हालेलुया, हालेलुया। एक आदर, एक ऑनर की, एक सम्मान की बात है कि दो दिल आज मिलने जा रहे, दो परिवार मिलने जा रहे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पहले ये किसी की बेटी और ये पहले किसी का बेटा था दिया। और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को, हाँ जी, जो उसने आदम में से निकाली थी, जो आदम में से निकाली थी, स्त्री बना दिया। स्त्री बना दिया। हालेलुया। क्या बना दिया जी? स्त्री बना दिया। हाँ जी। और उसको आदम के पास ले आया। और उसको आदम के पास ले आया। हालेलुया, हालेलुया। जैसे अभी लड़की की एंट्री हुई और उसको अंकुश जी के पास लाकर बिठा दिया गया, वैसे ही स्त्री को बना के आदम के पास परमेश्वर ले आया। हाँ जी। तब आदम ने कहा, हाँ जी, अब ये मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है। आदम ने कहा ये मेरी हड्डियों में से हड्डी है और मांस में से मांस है। तो आप देखिए कि दोनों को एक दूसरे को आदर देने की जरूरत है। आने वाले समय में बहुत सारी बातें हो सकती हैं, परंतु आदर सम्मान एक दूसरे के प्रति बहुत जरूरी है। जहां पर आदर सम्मान नहीं होगा, जहां पर बातचीत को समझना नहीं होगा, वहां पर लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं। आज बहुत सारी परेशानियां घरों में चलती है। क्यों? क्योंकि एक दूसरे को समझ नहीं पाते। मैं तो कह सकता हूं कि बाइबल के मुताबिक बुद्धि की घटी है। बुद्धि की क्या है? और परमेश्वर कहता है जिसमें बुद्धि की घटी है वो किससे मांगे? मुझसे मांगे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है, बड़ी बड़ी बातों को कर देता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं जहां से बोता नहीं हूं वहां से भी काटने की ताकत रखता हूं। हालेलुया। हम इंसान सोचते हैं बोएंगे तो काटेंगे, परमेश्वर कहता है मैं बोऊंगा नहीं फिर भी काटूंगा। हालेलुया, हालेलुया। पढ़ो जी, की लिखा? तब आदम ने कहा, हाँ जी, अब ये मेरी हड्डी में की हड्डी, ये मेरी हड्डियों में से हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, और मेरे मांस में का मांस है। इसलिए इसका नाम नारी होगा। इसलिए इसका नाम क्या होगा? नारी होगा, क्योंकि ये नर में से निकाली मैं आपको गई है। बताना चाहता हूं ये दुनिया के सबसे पहले आदमी और औरत थे। परमेश्वर ने अदन की वाटिका में उनको रखा। परमेश्वर ने वहां पे दो वृक्ष लगाए, एक भले बुरे के ज्ञान का वृक्ष लगाया, दूसरा वृक्ष लगाया जीवन का वृक्ष। परमेश्वर ने उनको आज्ञा दी कि वाटिका के सभी, बगीचे के सभी फ्रूट तू खा सकता है, परंतु जो दो वृक्ष मैंने लगाए हैं, दो वृक्ष मैंने लगाए हैं, उसका फल तुझे खाना नहीं है। आपको पता है अगर उल्टा है तो सीधा है, अगर रोशनी है तो अंधेरा है, अगर परमेश्वर है तो शैतान भी है, अगर अच्छा है तो बुरा भी है। तो शैतान जो है वो सांप के रूप में आया। उसने क्या किया? आदम और हवा को बहका दिया। क्या कर दिया जी? बोलो। बहका दिया। उसने कहा जो फल तुझे खुदा ने मना किए हैं खाने के लिए, अगर तू वो खाएगा तो परमेश्वर के तुल्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परमेश्वर के समान हो जाएगा। आप मेरे को बताइए क्या परमेश्वर के कोई समान हो सकता है? अगर कोई कहता है मैं परमेश्वर के समान हूं तो मेरे को दिन रात करके दिखाओ, मेरे को सूर्य चांद सितारे बना के दिखाओ, एक पानी के ऊपर एक ईंट को टिका के दिखाओ, परंतु कोई कर नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया। तो उसने कहा कि अगर तू खाएगा तो परमेश्वर के समान हो जाएगा। यानी कि झूठ, शैतान क्या करता है? झूठ, माइंड को घुमाने वाला। आज भी घरों में लड़ाइयां हैं, झगड़े हैं। क्यों है? क्योंकि हमारे दिमाग से खेल लेता है शैतान। कौन खेलता है? एक अच्छी बात आती है तो दूसरी बुरी आती है। ये कौन खेल रहा है हमारे दिमाग से? शैतान। अगर परमेश्वर है तो शैतान भी है। लैंदे आज करें लेट कितना हो गया, आज मैं पूछनी है
कि चक्कर की पे गया तेरा दिमाग से कौन खेल रहा है? शैतान खेल रहा है। तो शैतान की चालों को खेल आपने करना है, क्योंकि डिसीजन आपके हाथ में है। परमेश्वर ने एक बड़ी चीज आपको दी है, डिसीजन लेना। क्या लेना? देखो शैतान ने आकर उसको बहकाया कि फल खा ले। क्या कर ले कि फल खा ले। खाना या नहीं खाना ये उसके ऊपर डिपेंड था कि मैंने फल खाना है कि नहीं खाना। परंतु उसने क्या कर लिया? उसने फल तोड़ा। हवा ने फल तोड़ा, औरत ने फल तोड़ा और खा लिया। क्या कर लिया जी? खा लिया, खुद भी खाया और अपने किसको? पति देव को भी खिला दिया। खुद भी खाया और उसको भी खिला दिया। गलती खुद भी कर ली और उससे भी करवा दी। जब परमेश्वर अदन की वाटिका में आया, उसने कहा आदम तू कहां है? कहता मैं तेरे सामने नहीं आ सकता। पहले थिंकिंग नहीं थी, भले बुरे का ज्ञान नहीं था, अब ज्ञान आ गया। ज्ञान आ गया, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया। और ये दुनिया की पहली आज्ञा थी, दुनिया की पहली आज्ञा जो इंसान ने तोड़ी। किसने तोड़ी? इंसान ने तोड़ दी। और आज करते करते पता नहीं कितनी सारी आज्ञाएं हैं जो इंसान तोड़ता जाता है, तोड़ता जाता है, तोड़ता जाता है, हद क्रॉस कर चुका है। और फिर कहते हैं कि कुछ बनता नहीं है, घरों में परेशानियां, लड़ाई झगड़े। अरे भैया बुद्धि की कमी है। उसने कहा मुझसे मांगो। जो उससे मांगता है, परमेश्वर का वचन कहता मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। तो परमेश्वर देता है जो मांगता है। और जो रिश्ता परमेश्वर बनाता है, हालेलुया हालेलुया, जो रिश्ता परमेश्वर बनाता है, इंसानों के बनाए हुए रिश्ते टूट जाते हैं, परंतु जो परमेश्वर बनाता है वो कभी टूटता नहीं है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तो खा लिया और उसको भी खिला दिया। पहली आज्ञा टूटी। कहा आदम तू कहाँ है? कहता मैं तेरे सामने नहीं आ सकता। कहता क्यों नहीं आ सकता? कहता मैं निर्वस्त्र हूँ, मैंने कुछ पहना ही नहीं है। कहता किसने बताया तुझे कि तू निर्वस्त्र है? तूने कुछ पहना नहीं है। कहता जो औरत तूने मुझे दी है, जो फल खाने के लिए मना किया था, वो इसने मुझे खिलाया। किसने? औरत ने मुझे खिला दिया। उसने दोष किसको दे दिया? औरत को। उसने खाया, औरत के ऊपर दोष लगाया। औरत ने आगे शैतान के ऊपर दोष लगाया कि शैतान ने मुझे बहकाया और मैंने उस फ्रूट को खा लिया। यहां से पाप की शुरुआत होगी। देखो अगर आप परीक्षा में पढ़ रहे हैं तो एक ना एक दिन परीक्षा भी जरूर होती है। क्लास में पढ़ते पढ़ते एक बच्चे की परीक्षा होती है। हालेलुया, टेस्टिंग होती है। जब कोई रोबोट बनता है तो उसकी टेस्टिंग होती है कि नहीं होती? ये सही प्रकार से चलता है कि नहीं चलता? इसी प्रकार से उनके साथ भी टेस्टिंग हुई। और टेस्टिंग होती है सबकी, सबके परिवारों में सबकी टेस्टिंग होती है, परंतु कई लोग पास हो जाते हैं, कई लोग। हालेलुया हालेलुया। तो ये ना सोचे कि औरत छोटी है। नहीं, अगर वो नहीं है उसके बगैर तू कुछ नहीं है। अगर तू नहीं है उसके बगैर वो भी कुछ नहीं है। हालेलुया हालेलुया। आप कभी अकेले चले जाइए, इतनी इज्जत नहीं मिलेगी। जब बीवी के साथ जाते हैं तो बहुत इज्जत मिलती है। हालेलुया हालेलुया। हाँ जी, पढ़ो जी। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा तूने ये क्या किया है? स्त्री ने कहा सर्प ने मुझे बहका दिया, तब मैंने ये खाया। हाँ जी, चलिए इसके साथ साथ पढ़िए इफिसियों 5:25 जल्दी। इफिसियों 5:25 आयत। यहाँ पर पत्नियों के विषय में लिखा हुआ है कि पतियों को क्या करना चाहिए। हे पतियों, यहाँ पर लिखा है, सुन लो जी सारे। पति देव, यहाँ कितने शादीशुदा हाथ खड़ा करिएगा। पति देव, वेरी गुड। कहीं दसना नहीं चाहते है ना? हाँ जी, पढ़ो जी। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो। अपनी अपनी पत्नी से क्या रखो जी? प्रेम रखो। सुन लो, पत्नी साथ में होगी तो ऐसे मारेगी। ले सुन, हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से क्या रखो? प्रेम रखो। जैसे मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके, मसीह यीशु ने भी
जान को हमारे लिए निछावर कर दिया। ऐसे ही पतियों को भी किसके साथ मोहब्बत रखनी चाहिए? पत्नियों के साथ मोहब्बत रखनी चाहिए और उनकी हर एक बात को समझना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। चलो, ये तो हो गई पतियों की बात, अब पत्नियों की बारी है। इफिसियों 5:22 भी पढ़े। हे पत्नियों, हे पत्नियों, अपने अपने हाँ जी, पति कितनी के पत्नियां, हाथ खड़ा करें जरा। पत्नियां कितनी है? अरे भाई क्या चक्कर हो गया? हे पत्नियों, हाँ जी, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो, अपने अपने पति के अधीन रहो। क्या रहो जी? अपने अपने पति के क्या रहना है? अधीन करो। ऐसा नहीं कि कोई और आ गया तो हाँ जी पानी पियोगे, चाय पियोगे, जो अपने वाला आ गया वो प्यार पी ला। इतना दी गल्लां होणियां। आदर मान बहुत जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। आदर और सम्मान बहुत क्या है? जरूरी है। हाँ जी पढ़ो जी। हे पत्नियों, हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। जैसे प्रभु के। हालेलुया। इज्जत करें, शोहरत मिलेगी। हालेलुया, हालेलुया। जैसे प्रभु के। हाँ जी, क्योंकि पति पत्नी का सिर है। क्योंकि पति जो है पत्नी का क्या है? सिर है। सुनिए, जो पति है पत्नी का क्या है जी? सिर है। अगर पति कहेगा तो ना है, हाँ है तो हाँ है। और मैं दूसरी बात ये भी अटैच करना चाहूंगा कि अगर पति सर है तो बाकी धड़ कौन है? पत्नियां। बाकी धड़ कौन है? पत्नियां। अरे बिना सिर के बंदा अच्छा लगेगा क्या? बिना सर के कभी कोई अच्छा नहीं लगता। और अगर बिना धड़ के हो तो क्या भाई अच्छा लगेगा? नहीं, फिर भी अच्छा नहीं लगेगा। परंतु अच्छा तभी लगेगा जब सर भी है और धड़ भी, दोनों चीजें। हालेलुया, हालेलुया। तो बिना पत्नी के अब बंदा कहते छड़ा है यार, ये बंदा की है, बंदा छड़ा यार नहीं है बस। तो परमेश्वर ने दोनों को इक्वल बनाया है, तो इज्जत बहुत जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ जी, देर पढ़ो जी लाइन। हे पत्नियों, हाँ जी, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। हाँ जी, हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। क्योंकि पति पत्नी का सिर है, क्योंकि पति पत्नी का सर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर जैसे कि है। मसीह कलीसिया का सर है। आपको एक बात और ऐड करना चाहूंगा कि परमेश्वर ने सबसे बड़ा पहला चमत्कार जो है, यीशु मसीह ने सबसे पहला चमत्कार जो किया वो गलील के काना में किया। कहां पर किया? गलील के। हाँ जी बोलो जी, गलील के। बदलादा हुण सारे दिखन लगे समान। हालेलुया, हालेलुया। गलील के काना में किया। परमेश्वर ने ये चमत्कार क्या किया? एक शादी में। हालेलुया। बोलना सुनाया क्या जी ने बेच जाके, तो अभी पूछने हैगा बुलाए हुए। हालेलुया। सबसे पहला जो परमेश्वर ने चमत्कार किया वो गलील के काना में किया। वहां पर एक शादी रखी गई थी, एक विवाह था। हाँ जी पढ़ो, यूहन्ना 2:1-11। यूहन्ना 2:1-11। जल्दी से, बस 5 मिनट और लूंगा, फिर हम खत्म करेंगे, अगली रस्म की ओर जाएंगे। हाँ जी। फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का विवाह था, और यीशु की माता भी वहाँ थी। यीशु की माता भी वहां पर थी। यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे। देखिए, यीशु भी वहां पर था, जीसस भी वहां पर था, उसके चेले भी उस विवाह में शामिल थे। जब दाख रस घट गया, दाख का रस यानी कि अंगूरों का रस लगा हुआ था, जैसे आज पकोड़े लगे हुए, न्यूडल लगे हुए, टिक्कियां लगी हुई है, वहां पर दाख रस लगा हुआ था, वो घट गया। यीशु की माता ने उससे कहा, उनके पास दाखरस नहीं रहा। यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम? अभी मेरा समय नहीं आया। उसकी माता ने सेवकों से कहा, हाँ जी, जो कुछ मैं तुमसे कहे हाँ जी, वही करना। हाँ जी, वहाँ यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार हाँ जी,
पत्थर के 6 मटके पड़े थे, पत्थर के 6 मटके पड़े थे, जिनमें दो दो 3-3 मन समाता था। देखिए गलील के काना में शादी है, यीशु मसीह वहां पर है, यीशु मसीह की माता वहां पर है और दाखरस घट गया है, दाखरस कम हो चुका है। यीशु ने वहां पे एक बड़ा चमत्कार किया है। वहां पर पत्थर के 6 मटके रखे हुए थे, जिसमें 2-2 और 3-3 मन समा रहा था। यीशु ने कहा कि इसको पानी से भर दो। कैसे भर दो? पानी से भर दो। देखो रस से नहीं भरना, किससे भरना है? पानी से भरना है। उन्होंने नपको नाप मुंह मुंदा चंगी तरह नप के भरते, पानी के नाक पानी के साथ भर दिए। यीशु मसीह ने कहा अब भोज के प्रधान को जाके बांट दो। अनहोनी बात है, पत्थर के मटकों को पानी से भरो, रस से नहीं भरो, पानी से भरो। पानी से भरा, अब कहता बरता दो, बांट दो। और जब लोगों ने पिया, कहता भैया लोग जो है क्या करते हैं? हाँ जी पढ़ो जी। जब भोज के प्रधान ने वह पानी चखा हाँ जी, जो दाखरस बन गया था दाखरस बन गया था और नहीं जानता था हाँ जी, कि वह कहाँ से आया है, वह कहाँ से आया है, परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे। हाँ जी, तो भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर हाँ जी, उससे कहा हाँ। हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता कहता हर है एक मनुष्य पहले अच्छा रस देता है, और जब लोग पीकर छक जाते हैं जब पीकर लोग छक जाते हैं तब मध्यम देता है, पटने आ जाते हैं, जो पूरा रज जाते हैं। हाँ जी, तब मध्यम देता है, जो मुंह जो गल नहीं निकलती। हाँ जी, तब मध्यम देता है, तब मध्यम देता है। परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है, किथे लुकोगे रखिया सीगा? पर वो दाखरस नहीं सी, वो तो पानी सी, जरा लोगों को की लग रहा सी, दाखरस लग रहा सी, क्योंकि प्रार्थना के प्रभाव का सब कुछ हो सकता। हालेलुया, प्रार्थना के प्रभाव से सब कुछ हो सकता है। पानी को दाखरस बना दिया। हालेलुया, किसने बना दिया? ये बड़ा चमत्कार है कि नहीं है? यीशु के पास मुर्दे को लेकर आए, यीशु मसीह ने कहा उठ के खड़ा हो जा, वो उठ के खड़ा हो गया। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह के लिए ताली बजाए। 4 दिन का मरा हुआ व्यक्ति था, उसको कब्र में रखा गया, यीशु मसीह उसकी कब्र पर गया। यीशु मसीह ने कहा लाजर कब्र से बाहर आ जा, मरा हुआ कब्र से बाहर आ गया। ताली बजाओ यीशु मसीह के लिए। यीशु मसीह बड़े बड़े और अनहोने काम करता है, यीशु मसीह जोड़ता है। हालेलुया, यीशु मसीह क्या करता है? जोड़ता है, टूटने नहीं देता। यीशु मसीह हमेशा क्या करता है? प्यार। प्यार जो है वही धर्म है। क्या है? प्यार धर्म है। बहुत सारे लोग कहते हैं धर्म धर्म, मैं धर्मी हूँ, मैं धर्मी हूँ, परंतु बाइबल में लिखा है अगर तुझ में प्यार की कमी है, तुझ में प्यार नहीं है, तो तू धर्मी कभी हो नहीं सकता। तू ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई जहाज है। 2 मिनट तैशते में आए ना, गुस्सा, डिठाई, फरेब, लुचपुन, वैर, विरोध, लोभ, लालच, ये सब शैतान के हथियार हैं। और वो व्यक्ति अगर किसी में है ऐसी चीजें, तो वो बोले कि धर्मी ये बात शूट नहीं करते। धर्मियों की पहचान अलग है। हालेलुया, एक इंसान अपने स्वभाव से जाना जाता है, और जब उसमें यीशु का स्वभाव आ जाए तो वो ज्यादा जाना जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने बड़े बड़े मौजूद किए। यीशु मसीह को कब्र में रखा गया, वो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया, हालेलुया। तो यीशु मसीह जोड़ने वाला है। हालेलुया, यीशु मसीह टूटने नहीं देता। आज यीशु मसीह यहाँ पर मौजूद है, एक बड़ा मौजूद होने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। गलील के काना में यीशु मसीह मौजूद था, उसको निमंत्रण दिया गया और वहां पे बड़ा चमत्कार हुआ। आज यहाँ पर भी बड़ा चमत्कार होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज 2 दिल जुड़ेंगे, और कितने लोग उनके लिए प्रार्थना करेंगे? हाथ दिखाएं। हालेलुया। हम सब मिलकर इनके लिए क्या करनी है? हमें प्रार्थनाएं करनी है। हालेलुया, हालेलुया। तो विवाह सब में आदर की बात समझी जाए, ठीक है, और हमें मिलकर इस जोड़े के लिए हमने प्रार्थनाएं करनी है, निवेदन करना है प्रभु से कि जिंदगी के बाद भी जब इनकी शादी हो जाती है, शादी के बाद भी ये एक दूसरे को बातों को समझ सके, सही रीति से एक दूसरे के साथ जिंदगी को बसर कर सके। ये दुआ हम सब ने इनके लिए करनी है। हालेलुया। कितने लोग पीछे हाथ दिखाएं? हालेलुया।
यीशु मसीह मौजूद था। आज भी सबसे पहला प्रेफरेंस किसको दिया गया है? आप लोग सुन रहे हो, बोलने वाला मैं नहीं बल्कि परमेश्वर का आत्मा है। बाइबल कहती है। इस वक्त हम प्रचार किस चीज का कर रहे हैं? मैं अपनी तरफ से कोई प्रचार नहीं कर रहा, बल्कि हम प्रचार कर रहे हैं बाइबल का। हालेलुया, हालेलुया। तो पहल भाई अर्जुन जी ने किसको दी है? दोनों परिवारों ने पहल परमेश्वर को दी है। हालेलुया। और जो रिश्ते परमेश्वर जोड़ देता है उसको कोई तोड़ नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया। सभी अपनी आंखों को बंद करेंगे, स्वर्ग को परमेश्वर की हुजूरी में झुकाएंगे और प्रार्थना करेंगे। तारीफ खुदावंद प्रभु यीशु मसीह, तेरा धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए, जबकि बहुत सारे लोगों को निमंत्रण दिया गया पिता परमेश्वर जी। बहुत सारे रिश्तेदार, सगे संबंधी खुदावंद इस जगह में मौजूद हैं। हर एक को ब्लेस करें पिता परमेश्वर जी। आगे के विवाह के कार्यक्रम को तेरे सामर्थ्य और जलाली हाथों में सौंपते हैं खुदावंद। खुदावंद इस लड़के को, लड़की को भी ब्लेस करें पिता परमेश्वर जी। जब थोड़ी देर बाद खुदावंद ये शादी के बंधन में बंध जाएंगे पिता परमेश्वर, तो हमेशा इनके अंग संग रहे पिता परमेश्वर। हर एक को तेरे सामर्थ्य और जलाली हाथों में सौंपते हैं। आगे के समय को तेरे सामर्थ्य और जलाली हाथों में सौंपते। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। बोलो आमीन, हालेलुया। बाकी का समय हम पास्टर जी से। कोई ऐसी बात है कि इनकी शादी ना हो सके तो अब बोल सकता है, अब समय है बोलने का, नहीं तो सारी जिंदगी अपने मुंह को बंद रखें। एक बार फिर से बोलता हूं, अगर इस शादी में कोई ऐसी बात है कि ये विवाह ना हो सके तो अब बोल सकता है, नहीं तो सारी उम्र अपनी जबान को बंद रखें, क्योंकि शादी इनकी हो रही है, आपकी हो चुकी है। तीसरी बात, फिर से मैं ये बात कहता हूं, अगर इनकी शादी होने में कोई ऐसी रुकावट है कि कानून के मुताबिक इनकी शादी नहीं हो सकती, तो अब समय है कि बोल सकते हैं, नहीं तो सारी उम्र अपनी जुबान को अपने कब्जे में रखें। आपकी चुप हमें ये दर्शाती है कि आप लोग इस शादी में सहमत हैं, और जितने लोग इस शादी के लिए सहमत हैं वो अपने हाथ दिखाएं, हाथ ऊपर उठाएं। जितने लोग खुश हैं, इस शादी होने में खुश हैं, वो अपने हाथ ऊपर करें। सब लोग हालेलुया, हालेलुया। आगे अभी हम इनसे पूछेंगे, लड़की से और लड़के से पूछेंगे। सबसे पहले ये दोनों खड़े हो जाएं। पहले अंकुश को पूछा जाएगा। माइक थोड़ा मुंह के पास कर लो, थोड़ा और ऐसे। अंकुश, क्या आप रूपा को अपनी विवाहित बीवी मानोगे? सुना नहीं। हाँ जी, रूपा को अपनी विवाहित बीवी मानोगे? हाँ जी। आप इसके साथ रहोगे? हाँ जी। इससे प्रेम करोगे? जी। अगर मान लो इसके सर दर्द हो रहा है कि ये रोटियां नहीं बना सकती, तो रोटियां बना लोगे? जी, बना लागा। वाह, इसको तसल्ली दोगे? जी। दुख में, सुख में, परेशानी में इससे मोहब्बत करोगे?
या आस पड़ोस वाला आपको इससे अलग करना चाहे तो उसकी बात मानकर इसका साथ छोड़ोगे? नहीं। गुड। ये जो इकरार है आप किसके सामने कर रहे हैं? प्रभु के सामने। सब इनके लिए तालियां बजाएं। अभी बेटी ऊपर से पूछेंगे, माइक ले लो। रूपा बेटे, आप अंकुश के साथ शादी करने में सहमत हो? हाँ जी। इसके साथ रहोगी? हाँ जी। इससे प्रेम करोगी? हाँ जी। इसको तसल्ली दोगी? हाँ जी। इसका आदर करोगी? हाँ जी। दुख में, सुख में, परेशानी में इसकी देखभाल करोगी? हाँ जी। अगर आपको कोई अलग करना चाहे तो उसकी मानोगे? जो आपको तोड़ना चाहे कि नहीं? नहीं मानोगी। ठीक है। ये इकरार किसके सामने कर रहे हो? प्रभु आपको आशीष दे। आइए ये बच्चों के लिए हम सब लोग प्रार्थना करेंगे। बच्चों ने प्रभु आपस में सहमति जताई है, ये एक दूसरे के साथ विवाह करना चाहते हैं। प्रभु यीशु तेरी महिमा, तेरा धन्यवाद, तेरी तारीफ करते हैं। आगे का समा प्रभु तेरे पवित्र हाथों में सौंपते हैं, यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। लड़की का बाप, माता दोनों आ जाएं। लड़की का हाथ लड़के के हाथ में दें, दोनों। लड़की का हाथ लड़के के हाथ में दें। उधर से उधर लड़के ने प्रिपेयर करो ना, लड़के ने प्रिपेयर के हाथ में दें, दाहिना हाथ। अब क्या हुई, लड़के वाली साइड पे आओ। दूसरी तरह से हाथ पढ़ के लड़के के हाथ में दे। ठीक है, ओके। चलो आइए प्रभु के दास के साथ हम सभी मिलकर इनके लिए प्रार्थना करेंगे। हाथ हाथ में रखें। सभी खड़े हो जाएं। इनके लिए इनके और हाथ बढ़ाएं। इनके और हाथ करके हम सभी मिलकर प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु, प्रभु यीशु तेरी महिमा, तेरा धन्यवाद, तेरी तारीफ करते हैं प्रभु इन बच्चों के लिए। आज प्रभु तेरे वचन के मुताबिक ये शादी के पवित्र बंधन में बंध चुके हैं। यीशु हम तेरा धन्यवाद, तेरी महिमा करते हैं। दोनों आपस में प्रेम मोहब्बत में बने रहें, अच्छे ढंग से तेरे वचन के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बसर करें और तेरा नाम ऊंचा हो जाए। हम सब मिलकर प्रभु इनको आशीष देते हैं, तेरा नाम ऊंचा हो जाए, यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। बैठ जाएं। सब इनके लिए तालियां बजाएं। इनकी शादी हो चुका है, तो आइए प्रभु की महिमा के लिए गीत गाएंगे।
और उसी के साथ ही प्रभु को भेंट देंगे, मुझे नहीं, प्रभु को भेंट देंगे। अभी इनकी पहले साइन करवा देते हैं और एक लड़की की तरफ से एक लड़के की तरफ से गवाह भी आ जाए। लड़की की तरफ से पति और पत्नी का अधिकार देता हूं। अब ये कहीं भी जाएं, चौड़े बाजार जाएं या फिर
आइए अंतिम प्रार्थना करेंगे। जमीन आसमान को बनाने वाले पिता परमेश्वर, तेरी महिमा, तेरा धन्यवाद, तेरी तारीफ करते हैं। आज प्रभु धरती पर तेरे दिए हुए प्लान के साथ दोस्त से जुड़े हैं प्रभु, इनकी मोहब्बत बनी रहे, एक दूसरे पर विश्वास करें, एक दूसरे की सहायता करें, एक दूसरे से प्रेम करें और तेरे वचन में भी तेरे साथ बने रहें, तेरा नाम ऊंचा हो जाए। हम जितने इस खुशी में शामिल हैं, हम सब मिलकर प्रभु इनके लिए प्रार्थना करते हैं, तो इनकी सहायता करना, तेरा नाम ऊंचा हो जाए, यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। ऐ हमारे पिता, तुझे आसमान का तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य है, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं तो हमारे अपराधों को क्षमा कर, हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम, महिमा सदा आपके हैं, आमीन। हालेलुया।